दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इस काम को देखकर हार मान जाते हैं और वो कहते हैं भाई दूसरे से करा लो, कोई प्रोफेशनल है। तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सामान इसके अंदर चाहिए और किस तरह से वायरिंग होती है। मैं आपको रफली कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ और आपको क्या कितना पे करना चाहिए, यानी कितना आपको चार्ज करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो के अंदर ताकि मैं आज आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये सब कुछ लगाने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए, जिसमें मैं एक नियॉन लाइट का उपयोग करूँगा यहाँ पर। प्रोफाइल लाइट्स भी आप लगा सकते हैं। नियॉन लाइट कुछ इस टाइप की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरिंग हमने कर दी है यहाँ पर, तो वायरिंग पहले आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टाइम नहीं था इतना कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखाऊं, बट यहाँ पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। यहाँ पे देखो दो लाइट है, सिलेंडर लाइट है, ये तीसरी लाइट सिलेंडर लाइट, और यहाँ पर ऊपर ये चौथी सिलेंडर लाइट, ठीक है। और एक फ्रंट में सेंटर के अंदर एक सिलेंडर लाइट है, ओके। पीछे की तरफ दो और सिलेंडर लाइटें हैं। तो सिलेंडर लाइट आप कौन सी है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ लगा करके, इंस्टॉल करके, ओके। अब यहाँ पर पूरी सिलेंडर लाइट, इन सभी की एक लाइन आती है सीधा स्विच बोर्ड तक, न्यूट्रल और फेज, ठीक है ना। एक पॉइंट इस बोर्ड के अंदर आ रहा है, मैं वायरिंग करके दिखाऊंगा आपको, चालू करके दिखाऊंगा। और तीन सिलेंडर लाइटें यहाँ पे सेंटर में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर। इसका एक स्विच अलग होने वाला है, ठीक है। तो इन तीन सिलेंडर लाइटों का पॉइंट सीधा स्विच बोर्ड तक आ रहा है, एक और, ठीक है। तो हो गए दो पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिज़ाइन दिखाता हूँ, मैं खुद अपने हाथों से ही यहाँ मार्किंग करके बनाया हूँ, देखो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखो एक सिलेंडर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कुछ 9 10 यहाँ पे सिलेंडर लाइट्स हैं। और ये प्रोफाइल लाइट है, ये देखो यहाँ पर ये दिख रही है ना येलो कलर की। तो इसकी वायरिंग मैंने डीसी वाली की है, ठीक है ना। एक ऊपर की तरफ प्रोफाइल डीसी वाली 2.5 mm की आप वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली डीसी करंट इसके ऊपर ऑपरेट करवा सकता हूँ। एसी करंट भी ऑपरेट करवा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ एक एडेप्टर लग जाए यहाँ पर, तो एक डीसी करंट के लिए। तो डीसी करंट का एक नॉलेज होना चाहिए आपको भी, ठीक है ना। तो 2.5 mm का यहाँ पे वायर इंस्टॉल करना है इस जगह पे, अगर आप काम करें तो यहाँ पे देखो तीन तीन तार यहाँ पे छोड़े हैं, क्योंकि तीन तीन प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे ऐड होगी, तो तीन तीन तार छोड़ेंगे ना डीसी वाले, ओके। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे एसी भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ से कनेक्ट होकर के एक यहाँ पे भी एक प्रोफाइल लाइट चलेगी, तीन वाली। और एक कॉलम से, ये जो नज़र आ रहा है ना कॉलम, यहाँ पे भी एक प्रोफाइल लाइट, तीन प्रोफाइल लाइट यहाँ से भी रन करेगी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ होने के बाद इनका भी पॉइंट सीधा हमारे स्विच बोर्ड तक आता है। और डीसी करंट के लिए यहाँ पे एडेप्टर का सेटअप भी हमने किया है, ठीक है। एडेप्टर अंदर नहीं रखा है, ठीक है ना। तो डबल ऑप्शन हमने रखा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये लोवर्स हैं ना, वो सब लग चुके हैं, और जितने भी हमारे वायर्स थे वो सारे बाहर निकल चुके हैं, प्रोफाइल लाइट्स के और सिलेंडर लाइट्स के, इस तरीके से। तो आपको साइज करके अच्छे से वायर को छोड़ना है, ताकि सही साइज पे ये सारे वायर आ जाए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं अभी थोड़ा बाकी है, बाकी सभी वायरिंग आ चुकी है। बाहर से देखें कुछ इस टाइप की ये बिल्डिंग्स नज़र आती है। नीचे भी यही काम होगा, ऊपर भी यही काम होगा। तो लोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले वायरिंग करके जाएंगे, क्योंकि पहले वायरिंग होती है, फिर सारा ये काम निपटाने के बाद, जो भी ये लोअर्स वाले होते हैं निपटाने के बाद, फिर आप आते हैं लाइटिंग करने के लिए। तो आपको पहले कौन सी लाइट करनी चाहिए? सिलेंडर लाइट इंस्टॉल करनी है। और वो सिलेंडर लाइट कैसे इंस्टॉल करते हैं, और अगर कोई इसको सिंगल पीस इंस्टॉल करवा रहा है तो आप 100 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप 200 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये सिलेंडर लाइट होता है, अलग अलग वोल्टेज का होता है, 10 20 30 40 वोल्ट तक का होता है। तो अलग अलग साइज का भी होता है, और ये मेटल बॉडी के साथ में आता है, और काफ़ी कूल लगता है इसके अंदर लगने से। ये देखो इसके अंदर एक छोटा सा ये रिफ्लेक्टर होता है, अंदर भी एक रिफ्लेक्टर होता है, और इसको निकालने के बाद एक छोटी सी एक एलईडी लाइट होती है, बस इतना ही होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये डिज़ाइन की वजह से काफ़ी कॉस्टली होता है ये, ठीक है ना। 500 700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आता है ये। अब इसके पीछे का ढक्कन खोलते हैं, और यहाँ अंदर की तरफ देखें एक स्क्रू मिलते हैं कुछ, और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं एडेप्टर, ठीक है ना। ये एडेप्टर, मुझे ये वाले एडेप्टर अच्छे नहीं लगते हैं इतने छोटे साइज़ के अंदर। छोटा सा एडेप्टर भी मिल जाए ना तो बढ़िया होता है। कंपनियों को ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये सिलेंडर लाइट को इंस्टॉल करना सिखाते हैं। सबसे पहले ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग ही तो सेट करनी है। तो
तो देखो यहाँ पे चैनल पट्टी है, चैनल के ऊपर कस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल पे ना भी कसे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना हैवी वज़न नहीं होता इसका। वायर अंदर से बिल्कुल फ्री है, हमारे हाथों से डाला हुआ आपको दिखाया था मैंने। अब देखो यहाँ सेंटर में एक चैनल पट्टी आई हुई है और ये वायर भी एकदम सेंटर है। तो अब आपको क्या करना है, छोटी सी मशीन लेनी है और ब्लैक कलर के जो सीलिंग वाले स्क्रू होते हैं वो वाले आप ऐड कर दें यहाँ पर, तो पत्ती के अंदर बड़ी आसानी से ये कसने में अच्छा होता है। तो दोनों स्क्रू को मैं अच्छे तरीके से कस दूंगा यहाँ पर, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये टाइट भी हो चुका है, दोनों वायर आ चुके हैं। अब इन दोनों वायरों को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सिलेंडर लाइट के अंदर कस देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर टेपिंग कर देंगे, और टेप करने के बाद इसको लगाने का जो तरीका होता है ना, जितना भी वायर है ना वापस अंदर डाल दीजिए, स्पेस फुल होता है अंदर की तरफ, और ये फंसता भी नहीं है वायर अंदर का है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेंडर लाइट को पकड़िए और बस इस तरह से रिंग बिठाइए और घुमाइए, तो सिलेंडर लाइट बिल्कुल आसानी से फिट हो जाती है। तो ये तरीका होता है सिलेंडर लाइट को इंस्टॉल करने का, और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। ओके, ये कुछ इस तरीके से फिट होती है। अब यहाँ पर जितने भी सिलेंडर लाइट है हमने फिटिंग कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको शॉर्टकट्स दिखा रहा हूँ, यस मैं आपको शॉर्टकट्स ही सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज देने के लिए कि आप ये समझें कि क्या क्या चीज़ कब किस वक्त होती है। तो अब देखो जितने भी मैंने पॉइंट्स डाले थे स्विच बोर्ड में, अब मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल का जो पॉइंट है एक वायर है इसको न्यूट्रल में ऐड कर दूंगा, बाकी जो येलो कलर के वो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो न्यूट्रल को मैं सॉकेट में डाल करके अब यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना इनको फेस दूंगा एक एक करके, ठीक है। तो एक एक स्विच के लिए एक एक फेस दूंगा। तो अब ये जो हमारी लाइट्स हैं ना, मैं जैसे ही स्विच को प्रेस करता हूँ हमारी जो सिलेंडर लाइट हैं वो ऑन हो जाती है, देख सकते हैं। आगे का अलग स्विच है, पीछे की 3 लाइटों के अलग स्विच है। तो इस तरीके से हमारी सिलेंडर लाइट बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और हम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नियॉन लाइट या फिर प्रोफाइल लाइट वो कैसे ऐड होगी, वो भी तो करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दबाजी का भी काम था। दूसरा यहाँ पर सबके काम एक साथ चल रहे थे तो समय के अनुसार काम भी करना पड़ रहा था, तो ठीक है, टाइम भी कम था और फटाफट भी काम चल रहा था, और 10-70 काम एक साथ चल रहे थे, लोगों के भी काम चल रहे थे ना उसी वजह से, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है सिलेंडर लाइट, और कुछ इस तरीके से हम वायरिंग किए हैं, तो हमारी वायरिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये कुछ तरीका होता है फिटिंग करने का। वायरिंग कैसे की हमने बताया आपको, किस तरीके से की हुई थी। ओके, अब यहाँ पर ये देखें बिल्डिंग बाहर से कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट डे आएंगे और यहाँ पे नियॉन लाइट की फ़िटिंग करेंगे। नियॉन लाइट को मैंने इसी वजह से चॉइस किया क्योंकि इसको फिट करना आसान होता है कंपेयर टू प्रोफाइल लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं नियॉन लाइट फ्लेक्सिबल होता है और अंदर डिफ्यूज़र भी होता है, इसको किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, सिलिकॉन से बना होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको फिट करना बड़ा ही आसान है, अच्छा है तरीका, ठीक है। इसके अंदर एक धागा होता है, इसको हम टेप की मदद से इस तरह लॉक कर देंगे, और यहाँ पर ये जो मैंने साइज किया था उस लाइट का, ठीक है, जो मुझे जहाँ पे लगाना है उसी साइज का मैं एक और इस तरीके से कट करूँगा। तो इसी के सहारे जितना भी था वो साइज यहाँ पे पकड़ पकड़ के इस तरह करीब ले जाऊँगा। इसको काटने का तरीका थोड़ा अलग होता है, अलग तरीके से इसको काटा जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया, अब यहाँ पे आरी की मदद लेके हल्के चीरा लगाएंगे, और पूरा तरीके से मत काटना क्योंकि इसके अंदर एक धागा होता है, वो कट गया ना तो थोड़ा अंदर चला जाएगा, फिर आपकी नियॉन लाइट थोड़ी ज़्यादा काटनी पड़ेगी और वो ख़राब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये धागा होता है, अब इस धागे को थोड़ा खींच लीजिए और इसको सेंटर में काट दीजिए ताकि दोनों तरफ के धागे बाहर की तरफ रह जाएं, ठीक है। ये देख सकते हैं थोड़े थोड़े धागे बाहर आ गए ना, तो अब आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं सेटअप, ओके। और अब यहाँ पर पूरे एक जगह कर देंगे इस तरीके से, जितनी लाइट थी हमारे पास हमने उतना इंस्टॉल कर दिया क्योंकि शादी का माहौल था, 1-2-3 दिन के अंदर ही शायद शादी थी यहाँ पर, तो बस उसी रीज़न की वजह से जितना हो पाया हमसे उतना काम हमने कर दिया था, ठीक है ना। फिर माल भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एलईडी लाइट जो स्ट्रिप लाइट होती है 24 वोल्टेज की हम स्ट्रिप लाइट का इंस्टॉल करेंगे। 24 वोल्टेज क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूरी तक ये सर्वाइव कर सकता है, इसके वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग दूरी होती है तो, ठीक है ना।
और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 48 वोल्ट 48 वोल्ट का लेंगे तो और दूरी तक भी ये चलेगी और डिम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये वाला रीज़न होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन डीसी का नॉलेज नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूँ आप इलेक्ट्रिशियन बने तो डीसी का नॉलेज ज़रूर रखें। मैंने हमारे जो गाँव के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को डीसी का नॉलेज सिखाया है और वह अच्छे तरीके से प्रोफाइल लाइट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, डीसी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है हर इंसान को, क्योंकि आजकल की सारी लाइटें ना वो डीसी पे ही वर्क करती है, ना कि एसी पे, ठीक है ना। तो देखो ये स्ट्रिप लाइट कुछ इस तरीके से अंदर जाती है और इसके अंदर जो रोशनी लगती है ना, वह रोशनी रिफ्लेक्ट हो करके अंदर सॉफ्ट लाइट को प्रोवाइड करती है, जिससे लाइट हमें नज़र नहीं आती है मगर रोशनी एकदम सॉफ्टनेस वाली नज़र आती है। तो ये काफ़ी कूल लगता है। तो धागे को आप इस तरह से बांधेंगे और यहाँ पे टेप वगैरह करके कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं कुछ ऐसे नज़र आएंगे। तो ये टेप लगा करके धागे को बांध दीजिए इसकी वायरिंग के ऊपर, बस हो गया काम। अब आपको खींचना है आगे की तरफ न्योन लाइट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखे पूरी को मैंने सेटअप कर दिया है और अब आगे की तरफ से मैं एक एक करके भी खींच सकता हूँ और एक साथ भी खींच सकता हूँ। अभी आपको एक साथ खींच के भी दिखाना है, ठीक है। तो आपको एक एक करके कुछ इस तरह, देखो ये धागा घुमा करके पकड़िए और जितनी लाइट है वो सारी अंदर आ जाएगी। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं एक एक खींचूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं एक साथ खींचने का प्रोसेस करूंगा। पहले इस लाइट को काट करके बिल्कुल सिंपल, बस ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरह से सेट ज़रूर कर लीजिएगा, वरना खींचने में ऑटोमेटिक लाइट अंदर चली जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी लाइट, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से वापस मैं पूरे धागे को पकड़ के खींच लूँगा तो सारी लाइटें एक साथ ही सामने की तरफ आ जाती है। तो इसको लगाने का जो चार्ज है ना गाइस, आपको आराम से मेरे हिसाब से लेना चाहिए, वो पर मीटर के हिसाब से आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब पर मीटर आपका कितना भी हो सकता है, कोई जो आपके मार्केट में क्या चल रही है प्राइस उस हिसाब से, ओके। मैं नहीं बता सकता यहाँ पर आपको कितना लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेहनत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई कोई आइडिया नहीं है इसके अंदर। अभी देखो हमारी जो मेहनत है बहुत ज़्यादा हो गई, हो सकता है आपकी मेहनत में थोड़ी कमी आ जाए, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना लेना है, मगर पर मीटर के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सारी लड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको गले में डाल करके बस अब इसको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ लगाना है। तो लगाने के लिए ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फाइबर का जो ये लगा हुआ है ना लोवर्स, इसके अंदर हम स्क्रू को कसेंगे। 3 स्क्रू मैंने यहाँ पे कस दिए। अब एक एक लाइट को पहले मैं नीचे की तरफ उतारता हूँ और बस इस तरह रख के, ये देखें यहाँ हल्की सी जगह है अंदर, तो यहाँ पे रख के मैं स्क्रू को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये हमारी जो लाइट है ना बिल्कुल आसानी से नीचे लटक जाती है। ये देखिए यहाँ पर भी स्क्रू कसिएंगे तो तीनों लाइट जो है ना आराम से अच्छे तरीके से लटक जाती है। ये तो थोड़ा आसान हो गया था, अगर ये नीचे होता ना तो लगाना भी मुश्किल हो जाता। तो बस यही रीज़न है और कुछ नहीं है। अब नीचे की तरफ हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं नीचे की तरफ जितने भी लाइटें हैं ये सारी नीचे आ चुकी है और ऊपर से ये अटक चुकी है स्क्रू के अंदर, ठीक है ना। अब इन सभी लाइटों को मैं खींचूंगा और जहाँ वायरिंग आई थी वहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। मैंने जैसे शुरू के अंदर वायरिंग लगाया था वैसे ही। तो इनको इस तरह से खींचेंगे और इसके जितने भी गैप्स हैं उसके अंदर फिट कर देंगे। सामने जो वायरिंग आ रही है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं कुछ ये वाली लाइट, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑन हो गया है। अब आप देख सकते हैं डीसी करंट, मैंने आपको शुरू में बोला डीसी करंट को ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे करंट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि डीसी करंट है 24 वोल्टेज का, तो बस इसी वजह से यहाँ पे करंट वगैरह नहीं लग रहा है। तो डीसी नॉलेज आपको होना चाहिए सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों को, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने फिटिंग कर दी और ये कितना कूल लग रहा है, ये देख सकते हैं। तो इस काम के आपको बहुत ही अच्छा खासा चार्ज करना चाहिए गाइस। यदि अगर आप सस्ते में कर देते हो ना तो बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत होती है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। और प्लानिंग जब भी हो पहले से ही कर लें। अभी तो ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है, न्योन लाइट ख़त्म हो गई थी वरना मैं लगा देता। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे अभी लाइटें बाकी है लगाना, ठीक है। और शादी का माहौल था इसलिए जल्दबाजी में जो भी हुआ, जितना काम हुआ, जितना माल था उतना हमने काम कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं नीचे तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये देखो जिस दिन लाइटें हम लगा रहे थे ना न्योन वाली, तो उस दिन ही लाइटें ये सजावट वाली भी लग रही थी। तो अब देख लो एक दिन का फ़र्क था, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे लिए अभी तक का काम।
और इस बिल्डिंग की बहुत सारी वॉल कटिंग की, छत की और वायरिंग की अब वीडियो आने वाली है, तो बने रहें हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब रखें।